अनामिका। चैप्टर 10। यशवंत डोर के पास गया और वो पोस्ट लेकर देखने लगा। उस पर एड्रेस तो सही था लेकिन नाम गलत था। वो पोस्टमैन से बोला, अंकल एड्रेस तो सही है पर यहाँ पर त्रिवेदी नाम से कोई नहीं रहता है। वो पोस्टमैन बोला, अगर एड्रेस यहीं पर है तो ये चिट्ठी भी यही के लिए है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यशवंत बोला, आप इसे रिटर्न भी तो भेज सकते हैं ना। वो पोस्टमैन बोला, इस पर रिटर्न एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। यशवंत ने उस लिफाफे को अच्छी तरह से देखा और कहने लगा, हाँ पर ये मैं नहीं ले सकता। वो पोस्टमैन बोला, ये इसी एड्रेस का है तो मैं भी इसे वापस नहीं ले सकता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कोमल पूछी, कौन है बेटा, किसके लिए है? यशवंत बोला, पता नहीं माँ, किसी त्रिवेदी के लिए है। राजकुमार जी बोले, त्रिवेदी? यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है। यशवंत बोला, वही तो पापा, एक मिनट, मैं इसे खोलकर देखता हूँ, शायद अंदर कोई एड्रेस होता है तो मैं इसे वहां पर दे दूंगा। कोमल पूछी, लेकिन बेटा ये तो हमारा है ही नहीं, तो इसे खोलना ठीक होगा। यशवंत बोला, माँ अगर खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कागज इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कोई बात नहीं, हम इसे खोल सकते हैं। एड्रेस तो हमारा ही है ना, और इस पर रिटर्न एड्रेस भी नहीं है, तो इसके बारे में और जानने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। इतना कहकर यशवंत ने वो पोस्ट खोल दिया। उसमें किसी अनाथालय के डॉक्यूमेंट्स थे। यशवंत बोला, पापा इसमें तो किसी अनाथालय के कागजात हैं। राजकुमार जी बोले, अनाथालय? दिखाना तो जरा। राजकुमार जी ने उन पेपर्स को देखा और बोलने लगे, मदर टेरेसा अनाथालय? अरे बेटा ये तो कुछ गली छोड़कर ही है, लगता है ये वही के कागजात हैं। यशवंत बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वहां पर देकर आता हूँ। राजकुमार जी बोले, बेटा कल सुबह दे देना, जाओ अभी जाकर थोड़ा आराम कर लो। यशवंत बोला, ठीक है पापा। यशवंत सुबह होते ही उस अनाथालय में चला गया। वहां पर बहुत सारे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन सब को देखकर यशवंत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहां का एक वर्कर यशवंत के पास आकर पूछा, जी सर कहिए क्या चाहिए आपको? यशवंत बोला, मुझे इस अनाथालय के मालिक से मिलना है, या फिर ऐसा कोई जो ये मैनेज करता हो। वो आदमी बोला, क्या आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं? यशवंत बोला, नहीं, मुझे उनसे बस कुछ काम है। यशवंत को लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इन्हें किसी के भी हाथ में देना ठीक नहीं होगा। वो आदमी बोला, लेकिन सर आज कोई भी यहाँ पर नहीं है। वो क्या है ना, इस अनाथालय पर केस चल रहा है और आज उसकी आखिरी सुनवाई है, सब लोग वहीं पर गए हैं। यशवंत पूछा, कोर्ट केस? उस आदमी ने सिर हिलाया तो यशवंत ने पूछा, क्यों क्या हुआ? वो आदमी बोला, कुछ लोग हैं जो इस अनाथालय की जगह को अपना कह रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रस्टी साहब उसके लिए लड़ रहे हैं। उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम सब लोग केस हार रहे हैं। पता नहीं आज कोर्ट में क्या होगा। यशवंत थोड़ा परेशान होकर बोला, ओह गॉड। इतना कहकर वो जल्दी से कोर्ट के लिए निकल गया। जब तक वो वहां पर पहुंचा, कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा ही रहा था। यशवंत जोर से चिल्लाया, एक मिनट जज सर। सब लोग यशवंत को देखने लगे। जज पूछा, आप कौन हैं और इस तरह हमारे फैसले के बीच में हमें कैसे रोक सकते हो? यशवंत बोला, सॉरी सर, लेकिन प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आप इस अनाथालय को किसी और को नहीं दे सकते हैं। जज बोला, देखिए इन बिल्डर्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम फैसला भी सबूतों के आधार पर ही दे रहे हैं। यशवंत बोला, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जो सबूत मेरे पास है वो भी देख लीजिए, उसके बाद आप खुद अपना फैसला बदल देंगे। जज कुछ देर सोचकर बोला, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। यशवंत जल्दी जाकर वहां पर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये अनाथालय इस बिल्डर का नहीं है। उस जगह पर बकायदा अनाथालय बनाने के लिए उस ट्रस्ट को वो जगह दान में दिया गया है और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ये लीजिए। तो अब क्या होगा जज का फैसला, जानते हैं अगले भाग में।